सबसे पहला क्वेश्चन है ओ स्टेट में आज का। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, किसका कथन है? तो क्रोध चैप्टर में ये हमेशा से कहा गया है कि बैर जो क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, यही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेट में भी ये पूछा जाता है। तो बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, यह किसका कथन है? जो क्रोध का लेखक है उन्हीं का है ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही हो जाएगा। बाल मुकुंद गुप्त की रचना बनाम लॉर्ड कर्जन का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर उद्देश्य पूछा है। दिल्ली दरबार के बारे में बताना, बालक शिव शंभू की बुलबुलों की चाहत दर्शाना, बंग भंग के बारे में बताना, ये तो बिल्कुल भी नहीं। लॉर्ड कर्जन को कर्तव्यों के प्रति सचेत करना, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि बार बार वहाँ पर बोला गया था सो और ड्यूटी के बीच में फ़र्क क्या है वो जानिए, ठीक है, सो को सो समझिए, ड्यूटी को ड्यूटी, तो वहाँ पर ड्यूटी की बात कही गई है, तो कर्तव्यों के प्रति सचेत करना, ये सही हो जाएगा। भोलाराम का जीव पाठ में भोलाराम कहाँ का निवासी था? बहुत ईजी है, जबलपुर का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उपन्यास चित्रलेखा में सामंत मृत्युंजय किससे अपनी पुत्री यशोधरा का विवाह करवाना चाहता था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, बीजगुप्त, ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। आपका बंटी उपन्यास में बंटी की माँ शकुन व्यास है, इजी है, प्रतिष्ठित कॉलेज की प्रिंसिपल थी, ठीक है, बहुत बढ़िया। पुरस्कार कहानी के आधार पर सुमेलित विकल्प को चुनिए। मगध का राजकुमार सिंहमित्र, नहीं, ये नहीं था। मगध जनपद की राजधानी श्रावस्ती, नहीं। कौशल की कृषक कन्या मधुलिका, ये ठीक है, ठीक है, कृषक कन्या थी मधुलिका, वो भी कौशल की, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उषा प्रियमवदा की कहानी वापसी का मुख्य पात्र कौन है? तो वापसी में मुख्य पात्र कौन है? गजाधर बाबू, ऑप्शन ए। पाठ चिप की दावत किस कटु सत्य को उद्घाटित करती है? प्राइवेट नौकरी में प्रमोशन की, मेहमानबाजी की, पड़ोसियों की दखलंदाजी, वृद्धों की दयनीय स्थिति, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। कटु सत्य यहाँ पर दयनीय स्थिति ही है, जो कि हम सामनाथ की माँ के द्वारा हम देखते हैं। चलो, कविता झांसी की रानी में किस गवर्नर जनरल का जिक्र आया है? विलियम बेंटिक, नहीं। हेस्टिंग्स नहीं, कॉर्नवालिस नहीं, डलहौजी, मतलब कितना अच्छा है कि यहाँ पर कंफ्यूज होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। अगर वहाँ पर स्मिथ होता, डलहौजी होता, वाकर होता, ऐसे होते तो थोड़ा लगता कि भाई कौन सा है, पर यहाँ पर एक ही है, डलहौजी, ठीक है, तो इजी है, ऑप्शन डी। हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में है? चंद्रगुप्त, ठीक है, सही है, ये वाला भी इजी है। प्रथम रश्मि का आना रंगीणी तूने कैसे पहचाना? पंक्ति में तूने किसके लिए आया है? पुजारिन, कृषक, पुष्प, चिड़िया, तो चिड़िया सही है। वैसे भी लिख दिया है कि रंगीणी तूने, तो रंगीणी चिड़िया को ही बोला गया था, ठीक है। वो तोड़ती पत्थर कविता में मजदूर महिला को कहाँ देखा गया था? इलाहाबाद के पद पर, इजी है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे। है अभी बहुत कुछ है अगर बची है दूब, अकाल में दूब कविता की ये पंक्तियाँ क्या व्यंजित करती हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा बारिश होने वाली है, नहीं। आशा और अदम्य जिजीविषा का भाव, दूब दर्शन समृद्धि का सूचक है, नहीं। खेतों में नमी का शेष होना, नहीं, ऑप्शन बी सही है, आशा और अदम्य जिजीविषा का भाव, ठीक है। नागार्जुन ने अपनी कविता बहुत दिनों के बाद में क्या जी भर खाया था? ताल मखाना खाया था, बहुत सही। निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में हिंदी वर्णमाला के वो वर्ण का सही प्रयोग हुआ है? तवा, अविनाश, यहाँ पर अविनाश होना चाहिए था, ठीक है। वकील, ये भी गलत लिखा है, अपूर्वा लिखा होता है, तो तवा, ए ऑप्शन, ठीक है। वश्य ध्वनि का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही उदाहरण है? य होगा या फिर म होगा, च होगा, इन तीनों में से कोई होगा ही नहीं। अगर यहाँ पर स लिखा होता तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होता, तो स तो नहीं है, तो र, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, ठीक है। य, म और च तो बिल्कुल भी नहीं होगा। माली आवत देखी के कलियां करे पुकार, फूली फूली चुनी गई काली हमारी बार, ये दोहा किसकी कृति है? कबीरदास की, ठीक है, इजी है। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए सौहोदे बुझती सांचना हासी, यहाँ पर कौन किससे सवाल कर रहा है? निर्गुण कौन देश को बासी, तो निर्गुण के बारे में पूछ रहे थे गोपियाँ उद्धव से, ऑप्शन सी सही है। किस इच्छा की पूर्ति के लिए बालकृष्ण
कच्चा दूध पीने को तैयार हो जाते थे। इजी है। बलराम की तरह लंबे घने बाल पाने के लिए, ऑप्शन सी सही है। ये जिनका भी पेपर है बहुत सही उन्होंने किया है, हर एक क्वेश्चन उनका सही आंसर है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोही जो देवा। ये वाला लाइन से आपको पता चल रहा होगा किसका है। फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसादों में सिरधरी लेवा। प्रस्तुत चौपाई किस प्रसंग से है? केवट प्रसंग। ठीक है, ऑप्शन डी। कितना अच्छा क्वेश्चन है। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय में कनक द्वय का अर्थ क्या है? धतुरा और स्वर्ण। ये भी अच्छा है। ठीक है, इसमें पता है और अच्छा क्या लगा, अक्सर ये पूछते हैं प्रथम कनक का मतलब या फिर द्वितीय कनक का मतलब, वैसे में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ पर उतना भी नहीं है। ठीक है, दोनों का ही मतलब बताना है तो बहुत ईजी है। ऑप्शन ए। कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनो ही सब बात। यहाँ पर जुड़े कौन सा कथन सही है? यह बिहारी लाल का दोहा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। दिनकर मानते हैं कि भविष्य में युद्धों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुरुक्षेत्र से क्वेश्चन, क्योंकि मनुष्य स्वभावतः युद्ध प्रिय होता है, स्वार्थ द्वेष की प्रवृत्ति है, परिस्थितियों के आगे विवश है। ये वाला सही है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर बेटर है। बाकी ऑप्शन से ऑप्शन सी बेटर है। युद्ध को विकास का मार्ग मानता है, ये तो नहीं है। स्वार्थ द्वेष की प्रवृत्ति है, ये कुछ हद तक भी लगता है कि सही हो सकता है। मनुष्य में स्वार्थ और द्वेष की प्रवृत्ति है। मनुष्य स्वभावतः युद्ध प्रिय होता है, नहीं ये नहीं होता। बी और सी में से एक हो सकता है। अगर हम बेटर ऑप्शन देखें तो मनुष्य परिस्थितियों के आगे विवश है, ये ज़्यादा सही लगता है। बी ऑप्शन से बेहतर सी ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, तो सी को मानिए। पद की पहचान कविता के कवि हैं? हरिवंश राय बच्चन। सही है। आ गया अनुवाद। गला बेले ए चिठीटा डाक बाक्सरे पकाई देव, जाने के दौरान। तुम जाओगे तो, बी ऑप्शन तो नहीं होगा बिल्कुल भी। जाते जाते ये थोड़ा ठीक है। जाते वक्त, जाने के दौरान, जाने के दौरान ये पत्र लेटर बॉक्स में छोड़ देना। छाड़ी दब ऐसा तो नहीं है। जाते जाते यह पत्र लेटर बॉक्स में डाल देना। जाते वक्त, जाते वक्त यह पत्र लेटर बॉक्स में डाल देना। सी और डी में से कोई हो सकता है ना। गला बेड़े, जाते जाते, जाते वक्त, तो ऑप्शन डी मान सकते हैं, क्योंकि गला बेड़े तो वक्त का यहाँ पर उड़िया भी लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी को मान सकते हैं। सी से बेहतर है डी ऑप्शन। लेकिन सी भी कोई गलत नहीं है। जाते जाते भी जो हम उड़िया में कहते हैं गला बेड़े, तो उसको हिंदी में जाते जाते भी बोलते हैं। ठीक है, फिर भी सी से बेहतर ऑप्शन डी होगा, तो डी मानिए। मोरो केवल गिलासे ठंडा पानी दरकार, मुझे एक गिलास। यहाँ पर केवल तो नहीं है, ये कट जाएगा। मेरे को एक गिलास नहीं, मैं तो सिर्फ एक गिलास ठंडा पानी लूँगा या लूँगी। मैं तो सिर्फ ठंडे पानी का एक गिलास लूँगी। मैं तो सिर्फ एक गिलास ठंडा पानी लूँगी। मैं तो सिर्फ ठंडे पानी का एक गिलास लूँगी। मोरो केवल गिलासे ठंडा पानी दरकार। यहाँ पर क्या होगा? मैं तो सिर्फ एक गिलास ठंडा पानी लूँगा। हाँ, ये बेहतर है, ऑप्शन सी बेहतर है।
गिलास से ठंडा पानी, उड़िया से सीधा अगर हिंदी तक देखें, गिलास से एक गिलास ठंडा पानी बेहतर है, ऑप्शन सी बेहतर है। ठीक है। आपण आज आम घरे खाई नियंतु, आप आज हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए, आज आप हमारे यहाँ भोजन कर लिए हैं तो नहीं है, भोजन करेंगे करके देखिए, नहीं, ऑप्शन ए सही है, आज आप हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद है, वर्तमान समय में वसुधैव कुटुंबकम की प्रासंगिकता क्यों बढ़ रही है? तो प्रासंगिकता कहाँ पर लिखा है? सबसे ऊपर, प्रासंगिकता और आवश्यकता ने भारतीय संस्कृति और साहित्य की और भी विश्व का ध्यान आकृष्ट करने का काम किया है, क्योंकि यह विचार भारतीय दर्शन को वैश्विक स्तर पर सशक्त बनाने के साथ विश्व को भी बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत कर रहा है। तो वही वाला हम देखेंगे, लोगों के बीच बढ़ते पारस्परिक भेदभाव के कारण, नहीं, यहाँ पर प्रासंगिकता के पास ये था कि भारतीय दर्शन को वैश्विक स्तर पर सशक्त बनाना है। ठीक है। पृथ्वी के अलग अलग देशों में बंट जाने के कारण, ये भी नहीं है, भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग होने के कारण, भारतीय दर्शन और आध्यात्म में इसका उल्लेख होने के कारण। भारतीय दर्शन को वैश्विक स्तर पर सशक्त बनाने के साथ विश्व को भी बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत कर रहा है, और यही नूतन रूप में वैश्वीकरण है। जिस दिन पृथ्वी के सभी लोग समस्त भेदभाव भुलाकर एक परिवार की तरह आचरण करने लगेंगे, उसी दिन सच्ची मानवता का उदय होगा। यहाँ पर भारतीय संस्कृति, प्रासंगिकता और आवश्यकता ने भारतीय संस्कृति और साहित्य की और भी विश्व का ध्यान आकृष्ट करने का काम किया है। लोगों के बीच बढ़ते पारस्परिक भेदभाव के कारण, पृथ्वी के अलग अलग देशों में बंट भी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, भारतीय दर्शन और आध्यात्म में इसका उल्लेख होने के कारण, ऐसा भी नहीं है। मुझे लगता है ऑप्शन ए सही होगा, लोगों के बीच बढ़ते पारस्परिक भेदभाव के कारण, क्योंकि इसी के बारे में ही पूरा का लिखा है, समस्त भेदभाव भुलाकर एक परिवार की तरह आचरण करने लगेंगे, और वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ही वही है ना, मतलब सबको मिला जुला कर रखना है, वही तो है ना। तो इसीलिए मुझे लगता है ऑप्शन ए होगा, भेदभाव के बारे में भी लिखा गया है, तो ऑप्शन ए मानूंगी मैं। सच्ची मानवता का उदय कब होगा? जब नैतिकता का विकास होगा, कौशल का विकास होगा, व्यावसायिक दृष्टिकोण, बंधुत्व की भावना से विश्व कल्याण होगा। तो वसुधैव कुटुंबकम के बारे में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है। नैतिकता और कौशल, व्यावसायिक, इनके बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, बस यहाँ पर एक यही चीज़ लिखा हुआ है कि बंधुत्व की भावना से विश्व कल्याण होगा, तो इसके बारे में है। ठीक है। विश्व को भी बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत कर रहा है, ये लाइन है यहाँ पर, नूतन रूप से वैश्वीकरण है, तो यहाँ पर 100 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, इनका सही है। और 99 में मुझे बेहतर लग रहा है कि लोगों के बीच बढ़ते पारस्परिक भेदभाव के कारण वसुधैव कुटुंबकम की प्रासंगिकता जो है बढ़ रही है। ठीक है, देखते हैं ऑफिशियल आंसर में ये वाला आंसर क्या होता है। बाकी इन्होंने जो कुछ भी आंसर किए हैं सारे के सारे इनका सही है, जिनका भी ये पेपर है काफ़ी हद तक सारे सही हैं। अगर 99 में इनका ये वाला सही भी हो जाता है, सी वाला अगर इनका सही होता है, तो आ जाएंगे 60 से 60। ठीक है, चलिए 99 का देखेंगे ऑफिशियल में क्या आता है, बाकी सारा सही है।
यहाँ पर कुछ छोटा हुआ था, 49 से देखेंगे। माधव और घिसू ने बुधिया के दाह संस्कार के लिए जमींदार से कितने रुपए की सहायता राशि प्राप्त की। यहाँ पर पूछा है माधव और घिसू ने बुधिया के दाह संस्कार के लिए जमींदार से कितने रुपए ले। जमींदार से 2 रुपए, ठीक है। पूरा का पूरा जमींदार से ही 5 रुपए नहीं लिए थे, जमींदार से 2 रुपए लिए थे, तो ऑप्शन ए होगा। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए फेंके थे, यहाँ पर इनका गलत है, गया 60 में से 1 गया। महादेवी वर्मा की किस रचना में गौरा रेखा चित्र संकलित है। स्मृति की रेखाएं, नहीं, गौरा यहाँ पर मेरा परिवार इसमें है, मेरा परिवार में इनका गौरा है, आप चेक कर लीजिएगा। मैंने मुझे मेरा परिवार का जो भी उनका मतलब संकलन है ना, उसमें गौरा का नाम है, गौरा टॉपिक का नाम है, तो ऑप्शन बी कहूँगी मैं, ठीक है। अगर ये गलत हुआ तो इनका 2 नंबर गया। प्रायश्चित पाठ में पंडित जी ने बिल्ली की हत्या पर किस नरक के विधान की बात कही थी। कुंभी पाक, सही है। अष्टावक्र किसकी रचना है। विष्णु प्रभाकर, सही है। जैनेन्द्र कुमार की पत्नी कहानी में कालिंदी चरण कौन है। सुनंदा का पति, सही है। रेखाचित्र रजिया में रजिया के शौहर का क्या नाम था। हसन, सही है, ऑप्शन बी। आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका का पाणी ग्रहण किससे होता है। ऑप्शन सी, विलोम। मैंने ये पढ़ाया था, और वो लड़की अभी होगी नहीं, पता नहीं मुझे। ये मैंने जब पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने मतलब विलोम की बच्ची थी मल्लिका के पास, तो कहीं पर मैंने ऐसा भी कहा था कि मल्लिका की शादी हुई थी, ठीक है, विलोम से। उस चीज़ को उसने कमेंट में डाला था कि कहाँ पर लिखा है, बोलो कि मल्लिका की शादी हुई थी विलोम से, ठीक है। बुक में ऐसा ये लाइन कहाँ पर लिखा है, उसने मुझे कमेंट किया था। अब बताओ, अब बोर्ड को जाकर पूछो कि कहाँ लिखा है मल्लिका का पाणी ग्रहण उससे हुआ था, क्योंकि कहीं पर भी लिखा नहीं है, ठीक है, बुक में। बस विलोम की बच्ची जो है मल्लिका की भी बच्ची थी। अब उनकी शादी हुई थी नहीं हुई थी वो कहाँ पर लिखा नहीं गया है, लेकिन अब बोर्ड ने भी बोल दिया कि इन दोनों की शादी हुई थी, बोर्ड के क्वेश्चन के हिसाब से। आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका का पाणी ग्रहण किससे होता है। विलोम, ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित किस दोहे से समय के सदुपयोग की महत्ता का बोध होता है। काल करे सो आज कर, ऑप्शन सी सही है। नौकरानी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नौकर, आनी, है ना, आनी, बी ऑप्शन सही है। गायक, 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 सही है, ऑप्शन सी। पुरुषोत्तम में प्रयुक्त संधि का नाम। पुरुष उत्तम, अ उ ओ होता है ना, तो हो गया गुण संधि। यण तो नहीं, अयादि नहीं, वृद्धि भी नहीं, तो गुण, ऑप्शन ए सही है। संकलनत्रय, संकलनत्रय, संकलनत्रय किस समास का उदाहरण है। यहाँ पर संकलन त्रय, त्रय जो है बाद में लिखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि 3 संकलनों का समाहार है। द्वंद्व तो नहीं होगा कि संकलन और त्रय, ऐसा तो नहीं है। कर्मधारय तो नहीं होगा, विशेषण की बात नहीं है। तत्पुरुष में कारक आधारित तो है नहीं। यहाँ पर अगर सपोज 3 संकलन रखे हुए हैं, ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, संकलन त्रय ही तो कहेंगे ना, कि तीनों अगर 3 संकलन हैं, 3 बुक हैं, तीनों को हमें लाना है, तो संकलन त्रय कहेंगे। ऑप्शन बी सही होगा, दिगु होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से चमू का पर्यायवाची शब्द है। चमू क्या होगा, सेना होगा, चमड़ा होगा, पर्वत होगा, या फिर पूजा स्थल होगा। चमू सेना हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इनका सही है। अर्थ का सही विलोम शब्द, ये बहुत बार आता है, अर्थ का इति, ऑप्शन डी सही है। उसके बाद ज्योत्सना, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, वर्तनी में ज्योत्सना, ऑप्शन सी वाला सही है।
ठीक है, ज्योत्सना, अच्छा हाँ डी गलत है, ऑप्शन सी सही है, ज्योत्सना। अभ्यास, अभ्यास शब्द का उच्चारण जो है अभ्यास ब आता है, ठीक है। अध्यापक का क्या होता है, अध्यापक, ध से पहले द आ रहा है ना, अध्यापक, अध्यापक, ऑप्शन ए सही है, अध्या, हाँ ऑप्शन ए सही है। युवराज शब्द का स्त्रीलिंग, युवरानी, युवराजी, रागी, युविका, युवराज, युवरानी, ऑप्शन ए सही है। गलत बहुवचन रूप है, गलत का क्या, गलत बहुवचन कौन सा है, समाचार, समाचार का समाचार ही होता है, सही है। प्राण का प्राण, प्राण तो हमेशा बहुवचन में ही आता है, दर्शन भी आता है। दीवार जो है गलत है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी ये हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं, ठीक है। एक दीवार होता है, इसका दीवारें हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा गलत। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, यहाँ पर कारक चिन्ह मैं, कुरुक्षेत्र में, तो मैं पर कहाँ आते हैं, अधिकरण में आते हैं, करण तो नहीं होगा, साधन तो नहीं है, संबंध नहीं है, कर्म, कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में, कहाँ पर, तो अधिकरण हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी ही सही है। क्या होता है, स्थानाधिकरण, हाँ वही। इस वर्ष 100 सेंटीमीटर वर्षा होगी, वाक्य में विशेषण के किस भेद का प्रयोग हुआ है, 100 सेंटीमीटर, इस वर्ष 100 सेंटीमीटर वर्षा होगी, संख्यावाचक है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। संख्यावाचक, यहाँ पर देखिए वर्षा होगी तो वर्षा को थोड़ी ना हम गिन पा रहे हैं, संख्यावाचक हम कब कहते हैं, हम गिन सकते हैं तब संख्यावाचक कहते हैं, है ना। वर्षा को गिनेंगे थोड़ी, 100 सेंटीमीटर लिखा है लेकिन उसको नापना भी नहीं है, तौलना होता है ना, बारिश को गिनोगे थोड़ी, तो संख्यावाचक कैसे होगा, ऑप्शन सी होगा ना। सी में भी परिमाणवाचक में ऐसे नहीं होता है, जैसे 1 लीटर तेल, 2 लीटर, तो 2 लिखा है उसका मतलब संख्या थोड़ी होगा, अब तेल को तौलोगे तो परिमाण में आएगा ना, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। गलत होगा तो आप लोग बोलिएगा, लेकिन ऑप्शन सी होगा, वर्षा को गिनोगे नहीं तो संख्या नहीं। भ्रातृत्व शब्द में जातिवाचक संज्ञा, भ्रातृत्व शब्द को जातिवाचक संज्ञा में बदलिए, भाई, भ्राता, अब यहाँ पर देखिए जातिवाचक संज्ञा बोला गया है, ठीक है, भाई और भ्राता दोनों का मतलब भी सेम है, भाई का, भ्राता का, तो भ्राता क्यों नहीं हो सकता, जबकि भ्राता से भ्रातृत्व होता है ना, तो भाई से बेहतर ऑप्शन भ्राता है। भ्रातृत्व शब्द को जातिवाचक संज्ञा में बदलिए, भ्राता भी तो जातिवाचक है। यहाँ पर अगर कोई डी किए होंगे भ्राता से तो भ्रातृत्व होता है ना, तो अगर डी कोई किए हैं तो डी भी सही होगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर बोर्ड कौन सा सही कहता है, भाई या फिर भ्राता, लेकिन भाई से बेहतर ऑप्शन यहाँ पर भ्राता है। रचित संजय की पतंग उड़ाता है, यहाँ पर क्रिया का कौन सा भेद है, संजय की पतंग उड़ाता है, उड़ाता क्रिया, पतंग उड़ाता, रचित संजय की पतंग उड़ाता है, अब उड़ाता यहाँ पर क्रिया है, क्या उड़ाता है, पतंग उड़ाता है, तो पतंग तो यहाँ पर कर्म हो गया ना, तो यहाँ पर अकर्मक कैसे होगा, इन्होंने अकर्मक लिखा है पर अकर्मक कैसे होगा, पतंग तो यहाँ पर कर्म है ना, तो सकर्मक होगा, ऑप्शन ए होगा। जिसकी भी वो पतंग हो लेकिन वो उड़ाता तो है पतंग ना, ठीक है, और वैसे भी उड़ाना मतलब प्रेरणार्थक क्रिया, तो वैसे भी सकर्मक होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। वो पढ़ चुका होगा, ग मतलब संदिग्ध,
किसी ने सुने होंगे मुझे कभी किसी वीडियो में, तो ग मैं बोलती हूँ कि संदिग्ध देखना, ग होगा तो वो पढ़ चुका होगा। ठीक है, गा है मतलब संदिग्ध वर्तमान, मतलब शंका है, पढ़ भी मतलब उसका पढ़ना हो भी चुका होगा या फिर नहीं भी, पढ़ चुका होगा। संदिग्ध सही है, ऑप्शन सी सही है। संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। उसने कहा कि मिश्र पुलिस को देखते ही सुधीर, दिनेश और राज दिल्ली गए हैं। आज गुरुवार है इसीलिए बाजार बंद रहेगा। यहाँ पर आपको नहीं लगता, जैसे संयुक्त वाक्य हम किसको कहते हैं, जहाँ पर दो वाक्य, दो तीन कितना भी हो, उन दोनों को जोड़ा गया होता है। ठीक है, अगर उन दोनों को हम अलग कर देंगे तो दो वाक्य बनेंगे। जैसे मिश्र होता है, मिश्र वाक्य में अगर वहाँ पर भी दो वाक्य होते हैं, लेकिन अगर हम तोड़ेंगे एक पूरा वाक्य बनेगा और एक आधा वाक्य बनेगा। लेकिन संयुक्त वाक्य में अगर हम पूरे वाक्य को तोड़ते हैं तो दोनों हमें पूरा पूरा वाक्य मिलेंगे। और यहाँ पर आपको नहीं लगता ऑप्शन सी में एक ही वाक्य है, जोड़ा नहीं गया है, और है उसका मतलब थोड़ी ना जोड़ा गया है। ठीक है, अगर मानते हैं सुधीर, दिनेश और राज दिल्ली गए हैं, ठीक है, इसको अगर और को हम हटा देते हैं, वहाँ से हम तोड़ते हैं, क्या मिलेगा, राज दिल्ली गए हैं, ठीक है, और यहाँ पर सुधीर, दिनेश। ये मुझे नहीं लगता ये संयुक्त वाक्य है। सुधीर, दिनेश और राज दिल्ली गए हैं। आज गुरुवार है इसीलिए बाजार बंद रहेगा। यहाँ पर देखिए ये ज़्यादा सही रहता, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर ज़्यादा सही हो सकता है। आज गुरुवार है, ये एक स्वतंत्र वाक्य है। ठीक है, अगर हम बाजार बंद रहेगा इसको हटा भी देते हैं तो भी आज गुरुवार है स्वतंत्र वाक्य है। उसके बाद बाजार बंद रहेगा, अगर इसीलिए को हम हटाते हैं, बाजार बंद रहेगा, ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है। इन दोनों को जोड़ रहा है इसीलिए, आज गुरुवार है इसीलिए बाजार बंद रहेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर बेहतर है ऑप्शन सी से। देखिएगा एक बार 88 भी, लेकिन डी ऑप्शन बेहतर है। यहाँ पर दोनों स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा गया है। शोक मनाना के लिए सही मुहावरा दिए गए विकल्पों में से छांटिए। सिर उठाना, ये तो नहीं होता है। सिर झुकाना, सिर खुजलाना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर धुनना। शोक मनाना मतलब दुखी होते हैं, ठीक है। सिर झुकाना, हम सिर किसके आगे झुका देते हैं, जिसके आगे हम हार मान जाते हैं। बी से बेहतर है ऑप्शन डी यहाँ पर, सिर धुनना। ठीक है, शोक मनाना। सिर धुनना आपने पढ़ा होगा कुरुक्षेत्र में भी, ठीक है। धुनना वर्ड आपने वहाँ पर भी पढ़ा होगा, जहाँ पर वो दुखी रहता है, युधिष्ठिर जो है दुखी रहते हैं, शोक मनाते हैं। तो ऑप्शन डी बेहतर ऑप्शन है यहाँ पर। ईंट से ईंट बजाना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। दोषारोपण करना, कठोर वार करना, तबाह कर देना, शोर शराबा करना। ईंट से ईंट बजाना, दोषारोपण करना तो नहीं होगा, और शोर शराबा करना, ईंट से ईंट बजाना, बजाने से शोर होता है, उसका मतलब शोर शराबा करना तो नहीं होगा। ईंट से ईंट बजाना कहते हैं नष्ट करना, ठीक है, तो तबाह कर देना, यहाँ पर नष्ट करना या फिर भस्म करना ऐसा तो कुछ है नहीं। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर, तबाह कर देना, ठीक है। डी ऑप्शन तो नहीं होगा बिल्कुल भी। गद्य शिक्षण के अंतर्गत किस विकल्प का चयन नहीं किया जाएगा, यहाँ पर नहीं पूछा है। नमक का दरोगा, मुंशी प्रेमचंद, झूठा सच, यशपाल, साकेत, मैथिली शरण गुप्त, सीरीज के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर
यहाँ पर लेकिन इसको गद्य शिक्षण बोल के ये आउट ऑफ सिलेबस मतलब नहीं भी कर रहा है। गद्य शिक्षण के अंतर्गत किस विकल्प का चयन नहीं किया जाएगा? नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद, झूठा सच यशपाल, साकेत मैथिली शरण गुप्त, सीरीज के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर देखना है कि पद्य कौन सा है। ठीक है, नमक का दरोगा, झूठा सच, सीरीज के फूल, तीनों अगर पता होंगे तो गद्य हैं। पद्य आ जाएगा साकेत वाला। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा साकेत मैथिली शरण गुप्त। साकेत आ जाएगा पद्य शिक्षण के अंतर्गत, ऑप्शन सी। ऐसा है क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं बोल सकते कि सिलेबस का अंदर का है वो भी नहीं बोल सकते, लेकिन ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। ये काव्य में आ जाएगा। ठीक है, पद्य शिक्षण में। बाकी तीन जो हैं गद्य हैं। महाविद्यालय में जब एक प्रोफेसर कामायनी पढ़ा रहे होते हैं, लंबी कविता को सुगमता से पूरा करने के लिए काव्य शिक्षण के क्षेत्र में किस विधि को अपनाया जाना उचित है? कई बार कहती हूँ कि थोड़ा विधियों के बारे में पढ़ लेना, लेकिन कोई सुनते नहीं है, पाठ्य योजना बस पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर विधियों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। गीत विधि, व्याख्या विधि, खंडान्वय विधि, अभिनय विधि। इन्होंने सी ऑप्शन किया है जो कि सही है, खंडान्वय विधि। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले से लिखा गया है क्वेश्चन में कि लंबी कविता है। ठीक है, लंबी कविता है, ये बोल रहा है, मतलब इसको हम खंड खंड करके पढ़ाएंगे, भाग भाग करके पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर सही हो जाएगा खंडान्वय विधि, ऑप्शन सी। शिक्षण विधि में व्याकरण का कोई पाठ पढ़ाते समय जब एक शिक्षक छात्रों के सम्मुख अनेक उदाहरण रखता है, उन उदाहरणों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। मतलब सीधी सी बात है, पहले उदाहरण उसके बाद नियम। आगमन विधि, ऑप्शन ए सही है। पोस्टमास्टर को जरिया मोर कौनसी डाक आसी कि? क्या पोस्टमास्टर के मार्फत मेरी कोई डाक आई है? पोस्टमास्टर ने मेरी कोई डाक लाई है क्या? बी तो नहीं होगा। क्या पोस्टमास्टर के पास मेरी कोई डाक है क्या? दो बार तो क्या नहीं होगा। पहली बात यह है, ऑप्शन सी में दो बार क्या तो नहीं लिखते हैं कि क्या पोस्टमास्टर के पास मेरी कोई डाक है क्या। या तो ये लिखा होता क्या पोस्टमास्टर के पास मेरी कोई डाक है, या फिर ये लिखा होता पोस्टमास्टर के पास मेरी कोई डाक है क्या। आगे पीछे दोनों और क्या क्या नहीं लिखा जाता है। ऑप्शन सी तो नहीं होगा। लाई है क्या, आना ओना जाइए, बी तो नहीं होगा, बी सी नहीं होगा। पोस्टमास्टर के द्वारा मेरी कोई डाक लाई गई है, यहाँ पर क्या तो नहीं है, जबकि आसीची की के लिए क्या तो होना चाहिए। पोस्टमास्टर के द्वारा मेरी कोई डाक लाई गई है, क्या पोस्टमास्टर के मार्फत मेरी कोई डाक आई है। ऑप्शन ए बेहतर है। बी ऑप्शन तो होने वाला नहीं है। ऑप्शन सी में दो बार क्या क्या है, दो बार क्या क्या नहीं होगा, और डी में क्या लिखा ही नहीं है, तो ऑप्शन ए होगा। जोतारे क्रीम पॉलिश करी खूब चमकाई दियो, क्रीम पॉलिश करते जूतों पर चमक लगा दो। करते तो नहीं होगा। जूतों पर क्रीम पॉलिश करके खूब चमका दो, क्रीम पॉलिश के द्वारा। दियो दो तो होना चाहिए, सी में दो नहीं है। चमकाओ, जूतों पर क्रीम पॉलिश करके खूब चमका दो, ऑप्शन बी बेहतर है। तो यहाँ तक था। इनका 3-4 क्वेश्चन इधर उधर हुआ है, बाकी सारा इनका सही है। ठीक है, चलो अपना अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। और बाकी भ्रातृत्व वो वाला क्वेश्चन देखते हैं कि बोर्ड कौन सा सही मान रहा है, और पैराग्राफ से भी एक क्वेश्चन देखते हैं कि बोर्ड को कौन सा आंसर जो है मंजूर है। बाकी सारे इजी थे।